हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिग माउथ के फर्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि कोरिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस सब के पीछे एक मिस्ट्री मैन बिग माउथ का हाथ होता है जो कोरिया के बढ़ते क्राइम्स के पीछे है। वो शहर में होने वाले मर्डर्स, ड्रग डील्स और बिजनेस मीटिंग्स, हर जगह उसका हाथ है। सरकार उसे ढूंढने के लिए एक टीम को बनाती है जो उस मिस्ट्री मैन बिग माउस को ढूंढने का काम करने वाले हैं। फिर हमें हमारे मेन लीड पार्क चांग हो को दिखाया जाता है जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर अपनी बीवी और अपने ससुर के साथ डिनर कर रहा होता है। वो सब बातें कर रहे होते हैं और हमें बातों में पता चलता है कि उनके ऊपर बहुत कर्ज है, जिस कारण उसकी पत्नी उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि इतने कर्जे में होने के बावजूद वो उन्हें इतनी महंगी जगह खाना क्यों खिला रहा है। ये सुनकर चांग हो कहता है कि उसे एक बड़ा केस मिल गया है और अब वो पैसे वाले होने वाले हैं। अब थोड़े दिनों में उसकी शक्ल टीवी पर आने वाली है और वो बहुत फेमस होने वाला है। तभी चांग हो के पास एक प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। जाते हुए उसे एक औरत कॉफ़ी देती है और कॉफ़ी लेकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जब वो उस कॉफ़ी को पीता है तो उसे नशा होने लगता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें चंग हो की पर्सनल लाइफ को दिखाया जाता है। वो अपनी बीवी और ससुर के साथ रहता है। वो पेशे से एक वकील है और अपने केसेस को हारता रहता है। उसके ऊपर काफ़ी कर्ज है और अपने कर्ज को कम करने के लिए वो दिन रात कोशिश करता है। एक केस को जीतने के लिए वो लोन शार्क से पैसे लेता है और जज को रिश्वत देता है, लेकिन उस केस में जज चेंज हो जाता है और चांग हो फिर से केस को हार जाता है। इस बात का पता जब उसकी बीवी को लगता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और तलाक मांगती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर चांग हो को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसकी बात में हामी भर देता है। बाद में उस बात से परेशान होकर वो घर नहीं जाता। रात होने पर वो अपने ससुर को कॉल करता है और अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाता है और अपने ससुर से कहता है कि अब उसे कुछ दिन ऑफिस में ही रहना होगा। वो अपने ससुर से बात कर रहा होता है तभी उसके पास मेयर का कॉल आता है और वो उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। वो उसे एक सुनसान जगह मीटिंग के लिए बुलाता है। चांग हो मेयर के पास पहुंचता है और मेयर उसे कहता है कि वो उसे एक केस देना चाहता है। वो उसे कहता है कि उसने ग्यूचन हॉस्पिटल मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। फिर वो उसे बताता है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसी दौरान एक गाड़ी में एक डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी और इस केस के तीनों सस्पेक्ट उसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर की डेड बॉडी कार के ट्रंक में पाई गई थी। वो कहता है उसे उन तीनों लोगों को डिफेंड करना होगा। वो कहता है कि वो उन्हें क्यों बचाना चाहता है तो मेयर बताता है कि उन लोगों ने उसके मेयर बनने में उसकी मदद की थी और इसी कारण उसे उनकी इस केस में मदद करनी पड़ रही है। चांग हो कहता है कि वो सब अमीर हैं और किसी को भी अपना वकील चुन सकते हैं, तो वो उसे ही अपना वकील क्यों बनाना चाहते हैं। तो मेयर कहता है कि वो एक ऐसा वकील चाहते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और जिसका विनिंग रेट बहुत कम हो। वो कहता है कि वो अपने बचने का तरीका सोच चुके हैं और जज को भी खरीद चुके हैं। उन्हें बस एक वकील चाहिए जो दुनिया की नज़रों के सामने उन्हें बचाकर जेल से बाहर निकाल सके। फिर मेयर चांग हो से कहता है कि वो चाहता है कि वो उन लोगों को डिफेंड करने से ज़्यादा सच्चाई को सामने लाने पर ध्यान दे। वो सच को जानना चाहता है। ये बात सुनकर चांग हो थोड़ा डर जाता है और कहता है कि इस केस में कुछ दिक्कत है और वो इस केस को नहीं ले सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो मेयर उसे एक बैग देता है जो पैसों से भरा होता है। पैसों को देखकर चांग हो का मन बदल जाता है और वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेयर चांग हो को बताता है कि गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद से उसका डैश कैम फुटेज गायब है और उसी फुटेज के अंदर उसे काफ़ी सबूत मिल सकते हैं। चांग हो अपने काम पर लग जाता है और अगले दिन उन तीनों लोगों से मिलने जेल में जाता है। वो सब जेल में काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ रह रहे होते हैं। चांग हो उन तीनों से मिलता है और वो उसे एक फ़ाइल देते हैं और कहते हैं कि उसे इस केस को कैसे लड़ना है उसकी स्क्रिप्ट इसके अंदर है।
और इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसे केस लड़ना है और सबूतों को पेश करना है। ये सुनकर चंग हो खुश हो जाता है और उन कागजों को उठाकर चलने लगता है। वो कहता है कि वो उन्हें आज़ाद करवा देगा। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। तभी उनके पास एक फ़ोन आता है और उन्हें पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर्स को एक्सीडेंट वाली गाड़ी की डैश कैम फुटेज के बारे में पता लग गया है। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं और चंग हो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि चंग हो ने अपने एक वकील दोस्त से इस काम को करवाया है और उसी ने प्रोसिक्यूटर्स को ये टिप दी है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जाते हुए चंग हो अपने कॉफ़ी का ग्लास उनके डस्टबिन में फेंक जाता है जिसके अंदर एक बग लगा होता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो उनकी बातें सुनने लगता है। वो सब बातें करते हैं और उनकी बातों से चंग हो को पता चलता है कि डैश कैम फुटेज मिस्टर हान के बीवी के पास है। मिस्टर हान भी इस केस में सस्पेक्ट होता है। ये सुनने के बाद चंग हो वहाँ से चला जाता है और मेयर को फ़ोन करके ये बात बता देता है। वो मेयर के साथ मिस्टर हान की पत्नी से मिलने जाता है। मेयर और चंग हो मिस्टर हान की पत्नी से डैश कैम फुटेज की बात करते हैं तो उसकी पत्नी इस बारे में कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उसकी पत्नी को डराने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसने सबूतों को छिपाने की कोशिश की तो उसे सजा हो सकती है। ये सुनकर वो डर जाती है और चंग हो को फुटेज देने के लिए तैयार हो जाती है। वो चंग हो को एक जगह लेकर जाती है और वहाँ से उसे पेन ड्राइव दे देती है। रात को चंग हो जब उस पेन ड्राइव को चलाकर देखता है तो वो चौंक जाता है। उस फुटेज के अंदर एक मर्डर की रिकॉर्डिंग होती है और उसे पता चलता है कि इन सब में एक और आदमी भी शामिल है। उस आदमी का नाम जीवुंग है और वो कोरिया का बहुत अमीर आदमी है जो इन लोगों को ऑर्डर देता है। रात को मेयर चंग हो को फ़ोन करता है और सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। चंग हो उसे कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज खुद ही प्रोसिक्यूटर्स को दे देगा। उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मेयर उसकी बात में हामी भरता है और उसकी बात मान जाता है। इधर चंग हो के घर पर लोन शार्क वाले लोग आ जाते हैं और उसके घर की चीज़ें सीज कर देते हैं। उसकी पत्नी को जब चंग हो के लोन लेने की बात का पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। चंग हो का ससुर उसे फ़ोन करके सब कुछ बता देता है और चंग हो कुछ अच्छा खाना लेकर और पैसे लेकर घर चला जाता है। वो अपनी बीवी को उन पैसों से भरा बैग देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। चंग हो उसे कहता है कि उसे एक बड़ा केस मिल गया है और अब उन्हें अपने कर्ज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह चंग हो जीवुंग को फ़ोन करता है और उससे मिलने के लिए जाता है। वो उससे डील करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पास एक सीसीटीवी फुटेज है जिसकी वजह से उसे जेल हो सकती है और अगर वो इस केस से बचना चाहता है तो उसे एक मोटी रकम अदा करनी होगी। इस बात से जीवुंग पर कोई असर नहीं पड़ता और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शाम को चंग हो अपनी पत्नी और ससुर को एक बड़े होटल में डिनर करने के लिए बुलाता है। डिनर करने से पहले वो प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है और हॉस्पिटल मर्डर केस में सबूत देने की बात करता है। थोड़ी देर बाद उसके पास उसी प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। चंग हो अपने डिनर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और हम वापस उसी टाइम में पहुँच जाते हैं जब चंग हो उस प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए जा रहा होता है। कॉफ़ी में नशा होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।